हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी, समर का रूटीन धीरे धीरे शुरू होने चल रहा है। तो गर्मियाँ भी आने वाली हैं। तो अभी मैंने बस जस्ट किचन में आई तो गर्म पानी किया और फिर मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। तो सुबह के टाइम गर्मी का भी स्टार्ट हो रहा है। अभी ठंडी बहुत कम लग रही है। आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहना है। अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो अच्छा फ़ील हो रहा है। तो और ये जो बर्तन पीछे आपको दिख रहा है ना, ये रात को मैंने जो धुलाई किया था वो अभी ऐसे ही मैंने उसको रखा नहीं है। बस मैं उठते के साथ किचन में आई तो सीधे गर्म पानी करने के लिए बैठा दिया था। उसके बाद मैं एक गिलास हस्बैंड को दूंगी और दूसरा मेरा है। तो गर्म पानी हो गई है, तो चलते हैं पीने के लिए। उसके बाद आगे बच्चों को तैयार करना होगा। डेली का रूटीन समथिंग समथिंग। तो डेली का रूटीन बस वही है, गर्म पानी वगैरह और झाड़ू पोछा होता है, पर मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है। मैंने तो आधा हिस्से में से कट कर दिया है वीडियो। तो जो भी ज़रूरी था मैंने बस उसको ही लिया है। तो ये छोटे वाले के साथ थोड़ा सा मस्ती हो रहा था क्योंकि इसको उठने में थोड़ा वो होता है ना, बदमाशी करता है। तो कोई नहीं, फिर उठ जाता है हंसी मजाक करके। उसके बाद जब इसको पता चलता है ना कि भैया उठ गया है, तो उसके बाद ये भी उठ जाता है। तो आज कुछ देर के लिए हस्बैंड गए थे बाहर, उसके बाद आ गए और भगवान जी को उठने के बाद प्रणाम पहले वो करते हैं, फिर वो कुछ टहलने के लिए निकल जाते हैं। मेरा यहाँ हो रहा है छोटा सा एक्सरसाइज, जो कि मुझे अच्छा लगता है करने में। बस वही मैं करती हूँ, बहुत हैवी नहीं करती एक्सरसाइज। मैंने पहले भी कहा है, जो वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, फिट रखता है और थोड़ा सा मुझे मेरे को चार्मिंग देता है, तो अच्छा लगता है। बस यही एक शॉर्ट वाला मुझे 2-3 स्टेप आते हैं एक्सरसाइज के, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो आज शायद मेरा कैमरा जो बाहर का सीन है वो दिखा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में थी। और क्योंकि सुबह का टाइम तो वैसे भी बहुत जल्दी का होता है यार, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा मतलब क्या ही बताऊँ मैं, आप समझ सकते हैं। सबके घरों में वही होता है। वही जब सुबह का सारा काम हो जाता है, उसके बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, तो मतलब कपड़े भी वैसे ही हो जाते हैं डेली के डेली। तो जस्ट दिमाग में ये रहता है कि फटाफट से सारे काम निपटाने हैं, तो हम बस उसी को लेके चलते हैं सुबह के टाइम। तो फिर भी बिजी वाले रूटीन में मेरा ये जो है ना, ये एक्सरसाइज हो ही जाता है। तो कभी मैं वीडियो लेती हूँ, कभी मैं थोड़ा सा अ, छोड़ देती हूँ। इसके लिए सॉरी, बट सब कुछ पॉसिबल नहीं होने पाता है। बट कोशिश तो यही रहती है कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ और मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो छोटा छोटा जो रूटीन है ना, वो फॉलो करना भी एक मतलब रूटीन में है। क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ने के बाद फिर आपको ये लगेगा ना कि फिर मुझे नहीं करना चाहिए, तो ना वाला तो बात होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो कोशिश होनी चाहिए कि बस कैसे भी करके कर लेते हैं। तो बाहर सुबह के टाइम निकलना थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, लंच होता है, हस्बैंड को दुकान जाना होता है, तो नहीं निकलने पाते हम। और अच्छा लगता अगर हम बाहर निकलते तो भी। तो मुझे लगता है कि और जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए। तो कोशिश करेंगे थोड़ी समर बढ़ जाए तो फिर कोशिश करते हैं मैं हस्बैंड के साथ निकलना थोड़ा सा पसंद करूँगी। और आज मुझे याद पड़ा कि मैं इनसे बोलूँ कि संडे को पिक्चर देखने चलते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा, कोई अच्छा सा पिक्चर लगता है फिर चलते हैं। यार देखो, बिजी रूटीन तो सबका होता है, पर उसमें एंजॉय करना ना एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है। तो देखो मैं आज मेरे दिमाग में आया, मैं इनको बोली कि आज ना कि संडे को हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं और बच्चों का भी थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा। ये बोले अच्छा ठीक है, अच्छी वाली पिक्चर लगती है तो हम चलेंगे। पिछली बार बॉर्डर लगा था, तो मैं तो नहीं जाने पाई, मेरे हस्बैंड गए थे और बच्चे गए थे। और तो
इस बार मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ, कि अच्छा लगता है। पिछली बार तो मैंने मंदिर का रिकॉर्ड किया था और मैंने आपको वीडियो में भी डाला था, आपने देखा होगा। जो मैंने शिवरात्रि का वीडियो डाला था ना, तो उस वाले वीडियो में मैंने लास्ट में वो क्लिप्स डाले थे जो मंदिर के थे, बेटेश्वर नाथ मंदिर के थे, और हम हैं बेटा में ही, तो वहाँ का था, तो मैंने वो डाले थे। तो वैसे ही हम मूवी देखने जाएंगे तो फिर उसका भी एक दो क्लिप मैं आपको भेज दूँगी। और वैसे हमारा निकलना होगा, हमारी फैमिली एक साथ निकलेगी तो मैं उस क्लिप्स को भी डाल दूँगी। तो जी आगे चलते हैं, बस ये एक्सरसाइज मेरा हो जाए उसके बाद मैं बच्चों के लिए लंच बनाने जाऊँगी। बच्चे रेडी हो रहे हैं और समर का रूटीन जब शुरू होगा तो फिर बहुत टाइम बचता है, दिन में बहुत सारा टाइम मिल जाता है। सारे काम करने के निपटाने के बाद भी बहुत सारा टाइम हमारे पास होता है। तो दोपहर के टाइम तो मैं सोना पसंद करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो सो जाती हूँ। पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद ना ऐसे लगता है कि अब बस थोड़ा सा सो जाएं, तो इसलिए और अच्छा भी लगता है, थोड़ा शरीर को भी रिलैक्स मिल जाता है। तो समर का टाइम बस यही है कि आप को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ काम अलग से भी करना चाहेंगे तो कर सकती हैं। और वही ठंडी के टाइम में तो पता ही नहीं चलता दिन दिन का और रात का। इतनी जल्दी सुबह होती थी और इतनी जल्दी मतलब शाम हो जाती, पता ही नहीं चलता था। और गर्मी में वैसा नहीं है, थोड़ा सा लंबा समय करेगा, ऐसे लगता है कि दिन कट ही नहीं रहा है। तो ये मेरे किचन में थोड़ा सा धूप का फ्लेक्सिबल आ रहा है, तो एडजस्ट कीजिएगा। मैं कैमरा कहीं भी रखती हूँ तो फिर क्योंकि पूरब के साइड में किचन है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है कैमरा सेट करना। तो बस मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो आज मैं लंच बच्चों को बाद में भिजवाऊँगी, क्योंकि उनकी फरमाइश है आलू के पराठे। तो आलू उबाल के उसको फिर फिलिंग करना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये लोग रेडी होकर निकल जाएंगे, उसके बाद में पीछे से इनका लंच भिजवाऊँगी हस्बैंड से। तो और आज है साग बनाने का प्लान, तो साग भी बनेगी। खाने में मैं साग बनाऊँगी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो जस्ट मैं उसी टाइम आलू उबालने के लिए रख दूँगी जब बच्चों का मैं लंच बनाऊँगी। तो एक तरफ तो उनका आलू के पराठे के लिए भी रेडी हो जाएगा, आलू और उबला हुआ, और सब्ज़ी बनाने के लिए भी हो जाएगा। तो मैं बस यही सोच के मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा करके आलू डाल दूँगी, इससे क्या होगा कि दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ लंच के लिए बनाती हूँ तो फिर मुझे दोबारा से आलू बैठाना पड़ेगा, और ज़्यादा करके बैठाती हूँ तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मुझे लगा कि मैं इनका लंच में बाद में भिजवा दूँगी, क्योंकि स्कूल पास में ही है, मैंने पहले भी बताया होगा किसी ब्लॉग में। तो इसके लिए फिर दिक्कत नहीं है, लंच पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इनके स्कूल में ना ये सब ये कंटिन्यू है कि आप कभी भी लंच दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लंच बेल बजने से पहले आप दे सकती हैं। और ऐसा कुछ अलाउ नहीं है कि आपको लंच साथ में ही देना है। और ये भी नहीं है कि आपको मतलब लंच का ये नहीं है कि आप को यही मतलब बना हुआ है कि आपको ये लंच देना है, नहीं तो फिर अ, बच्चों के लिए गलत है। ऐसा भी बहुत सारे स्कूल में ऐसा है ना कि संडे को ये लंच देना है और मंडे को ये लंच देना है, पर अभी तक तो इसके स्कूल में ऐसा कुछ भी रूटीन बना नहीं है। अच्छा है ना, फिर वो प्रेशर हो जाता है ना कि मुझे वही चीज़ बनाना, मन नहीं भी करे तो भी लगता है कि करना ही पड़ेगा। तो हमारी चाय हो गई है बातें करते करते, तो आ जाइए चाय पीने के लिए। तो प्लीज़ यार, जब कभी ऐसा होता है ना कि आप जब अकेले होते हो तो फिर किसी से बात करने का मन करता है। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ जो मैं एक दो ब्लॉग पर मेरा लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिला था, मुझे उसका आइडिया नहीं था क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ और मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। तो दो तीन ऐसे मेरे ब्लॉग्स थे जिस पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए आ रहा था और मैंने किया नहीं। तो शायद मेरे लिए ही दिक्कत हो रही है। नए नए होने पर यही होता है ना, कुछ बातें पता नहीं चलती हैं, धीरे धीरे पता चलती हैं। तो अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ बताना। और बस मैं यहाँ चाय ले कर के आ गई थी हस्बैंड के पास। ये न्यूज़ देख रहे हैं, अभी न्यूज़ चल रहा है टीवी पर।
तो मेरा कैमरा इस तरफ है कि टीवी दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी इसके लिए। आज पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पर है, मैं कैमरा ऐसे सेट कर रही हूँ ना, मैं टाइम को लेके चल रही हूँ, पता है। मतलब सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाना चाहिए और टाइम के टाइम मतलब हो जाना चाहिए, मतलब लंच वगैरह खाना वगैरह सब कुछ। और इसमें डिले नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि हस्बैंड को जाना है दुकान। और आज कुछ हम सोचे थे कि काम करेंगे ऊपर छत पर कुछ काम, मतलब सफाई वगैरह का, लेकिन टाइम बहुत ओवर हो गया था तो हमने उसको डिले कर दिया, किसी और दिन करने का सोचा है। तो बस यही है। और साग वगैरह बनाने के लिए साथ में हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, और मैं यहाँ लंच बच्चों को देने के लिए आटा वगैरह, सॉरी आटा गूँथ रही हूँ। बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया आटा, सॉरी। तो मैं यहाँ पर आटा गूँथ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं उनका लंच बना दूँगी। तो लंच सिर्फ बच्चों के लिए ही है, पराठे। और हमारे खाना बनेगा सिर्फ, हस्बैंड को रोटी वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट खाना खाएंगे, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है कि एक बार नाश्ता करो फिर खाना खाओ, क्योंकि इनको निकलना रहता है दुकान, तो सीधे खाना बन जाता है। तो बस मैं यहाँ बना रही हूँ आलू के पराठे बच्चों के लिए। तो मैंने इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, उनको हरी वाली मिर्च कटी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मुंह में लगता है और वो गुस्सा करते हैं, इसलिए मैंने बस मिर्ची का जो वो पाउडर आता है तो मैं वही डाल देती हूँ। और आजकल तो कुछ सामान भी ख़त्म हो रखा है, तो देखती हूँ कब तक आता है। तो ये था मेरा डेली का रूटीन, ऐसे होता है। सुबह उठने के बाद हमारा ये रूटीन होता है। तो ये रूटीन मतलब कंटिन्यू है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, मतलब कि हर समय है। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना यार, भूलना नहीं। तो बस 2-4 पराठे मैंने बना लिए थे, दो छोटे वाले के लिए, सार्थक और शशांक के लिए। और उसके बाद फिर बस मैंने थोड़ी से आटे बच गए थे तो मैंने रख दिए, वो मैं उसको रात में यूज कर लूँगी खाने के टाइम। तो यहाँ बस हो गया है। और मैंने कहा भाई साग का तैयारी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, काट रहे हैं, थोड़ा सा उसको बनाना पड़ता है ना, टाइम लगता है उसमें, मतलब उसको थोड़ा सा सफाई करना पड़ता है, उतना मतलब रफ़ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सफाई करना होता है। उसके बाद फिर उसको धुलने के बाद फिर काटना होता है उसको बारीक कहते बारीक। हैं ना कि उसके बाद अकेले मैं उसको रहने से कुकर आदमी में हिम्मत बनाती आ हूँ, जाता कुकर है। में अब मेरे अंदर अच्छे भी से हिम्मत मेल्ट आ हो गया जाता है। है। अब हमको भी और किसी हम कोई मैं फेरा में नहीं कढ़ाई रहते। में तभी करती हूँ जब ऐसे होता है ना, टाइम ज़्यादा होता है अकेले ना, रहना भी कि ना पहले बहुत से जरूरी बना है। हुआ है, मतलब अकेले आज का रहने से भी ना मतलब हिम्मत सब आता कुछ है। ठीक करके रखी हूँ, और काट छाट के मैं उसको रेडी करके रखी हूँ। तो आज मैं कढ़ाई में छोंक दूँ तो धीरे धीरे पकते रहता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं कुकर में ही उसको बना रही हूँ। तो आज कुकर में सब्ज़ी भी बनेगी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बनेगी, और कुकर में ये, जब मुझे जल्दी का होता है तो मैं सब कुछ कुकर में ही बनाना शुरू कर देती हूँ, और जब जल्दी का नहीं होता है तो मुझे कढ़ाई में बनाना पड़ता है। तो आज जल्दी का है क्योंकि साग भी बनाना है, और साग में थोड़ा टाइम तो लग जाता है उसको पकाने में। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी पत्ता गोभी की, और आलू तो मैंने पहले ही उबाल लिया था, तो उसको भी मैं कुकर में ही बनाऊंगी आज। सब कुछ कुकर में बनने वाला है, चावल तो खैर बनता ही है, और आज साग भी बनेगी कुकर में और सब्ज़ी भी बनेगी कुकर में, क्योंकि अभी जो है ना टाइम है जल्दी करने का, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम को निपटा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। उसके बाद भी मैं नहा कर के आऊँगी, पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं इनका खाना निकाल दूँगी और ये खाना खा के निकल जाएंगे। तो कपड़े ऊपर धुलाई हो रहे हैं, मैंने उसको कैमरे में नहीं लिया है। और जी बस यही है, डेली का भी समर रूटीन तो बिल्कुल भी ऐसे ही होगा। उठना है और सारा काम निपटाना है जितना जल्दी हो सके, और फिर अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है।
और कुछ टाइम तो मुझे एडिटिंग करने में लग जाता है, वॉइस ओवरिंग करने में लग जाता है, सब कुछ रेडी करने में लग जाता है। तो मेरा पूरा दिन जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा एक दिन तो मेरा पूरा ऐसे ही निकल जाता है। और काम वगैरह करते तो निकल ही जाता है, फिर इसको एडिट करके डालना वगैरह सेट करना, तो ये निकल जाता है मेरा टाइम। तो उस दिन मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। फिर मैं शाम से अपना काम स्टार्ट करती हूँ, जैसे खाना वगैरह बनाना, झाड़ू वगैरह करना, तो और दिया बाती, तो उसमें टाइम लग गया था। अभी इस बार तो शिवरात्रि के टाइम ऐसा हुआ कि शिवरात्रि जैसे मैंने पूजा कर लिया, तो मैं इसमें भी है 4 टाइम पूजा करने का है ना। जैसे एक शादी होती है ना, हल्दी है और मतलब जो भी होता है, तो उस तरह का शिवरात्रि में होता है। तो क्या हुआ, मैंने सोचा था कि मैं रात में ही शाम से ही मैं स्टार्टिंग करूँगी पूजा करने का। पता नहीं क्या हुआ, मैंने दिन में तो कर लिया, फिर शाम को मैं पूजा करने के लायक ही नहीं थी। तो सोचो, अगर मैं दिन में नहीं करती तो मैं शाम में भी नहीं करने पाती। अच्छा हुआ कि मैंने सुबह में ही अपना पूजा पाठ सब कुछ कर लिया था, और नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। सच में मैं फास्टिंग में तो थी पर पूजा नहीं करने पाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, शायद फास्टिंग करने की वजह से थोड़ा जुकाम वगैरह होता है ना, इस तरह का लग रहा था। तो मैंने बस उसको मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया बड़ी वाली, मैंने शॉर्ट वाले डाले थे बीच बीच में, शॉर्ट वाले मैंने डाल दिए थे। और लॉन्ग मैंने नहीं बनाई थी, तो लॉन्ग मैं आज शूट करी हूँ, और आज के आज देखती हूँ, मैं शाम तक डाल दूँगी। तो बस जी वही है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी को मैंने सरसों का तेल डाला है इसमें, और तेज पत्ता। तो मैं ऐसे खड़े मसाले पर ही बना रही हूँ, मैंने मिक्सर में मसाला वगैरह तैयार नहीं किया है। ऐसे भी पत्ता गोभी कुकर में बनता है तो अच्छा ही सब्ज़ी बन जाता है। तो इसमें मैंने टमाटर और प्याज, लहसुन, जीरा और मेथी का फ़ोड़न दिया है, और तेज पत्ता, और जो जितने भी मसाले थे ना खड़े वाले, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अभी कसूरी मेथी जो है मेरा ख़त्म था, तो मैंने उसको सब कुछ मंगाना है, बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है घर में, राशन वगैरह, तो सब कुछ मंगाना है। और बस मैं इसी तरह से सब्ज़ी बना दूँगी। तो बस यहाँ सब्ज़ी हो जाएगी, और उसके बाद उसको निकाल के मैं साग को छौंक दूँगी, तो साग भी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं चावल बैठा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि साग तो मैं ऐसे बैठा के चली जाऊँगी नहाने के लिए, उसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, धीरे धीरे पकेगा। और सब्ज़ी भी यहाँ पर रेडी हो गई थी, तो बस चावल बैठाना था, तो मैं नहा के पूजा करके आऊँगी, उसके बाद फिर चावल बैठाऊँगी। तो यहाँ सब्ज़ी हो गई थी, और बस 1-2 सीटी लगा के मैं इसको बंद कर दूँगी, और उसके बाद सब्ज़ी को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि कुकर खाली हो जाए, और उसमें मैं साग को बैठा दूँ, ताकि साग भी हो जाए धीरे धीरे मेरे नहाते भर में। तो 2-4 दिन तो मैंने पूजा नहीं किया था वैसे होने के बाद। तो आज ही मुझे बाल धुलाई, एक बार मैंने बाल धुलाई कर लिया था, दूसरा बार मैं बाल धुलाई कर रही थी, तो जस्ट वह हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ साग को बैठा देती हूँ। तो साग में भी मैंने सरसों का तेल डाला है, और लहसुन प्याज, इसमें भी मैं थोड़ा बहुत मेथी डाल देती हूँ, अच्छा फ्लेवर आता है मेथी का। और मिर्ची डाल दूँगी लाल वाली, और प्याज और लहसुन। तो प्याज मैंने ज़्यादा करके लिया है, और थोड़ा बहुत लहसुन भी है, तो लहसुन आपको शायद प्लेट में दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि प्याज से ढक गया है। और फिर बनने के बाद भी मैं ऊपर से लहसुन वगैरह डालती हूँ, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए। और सरसों का कच्चा वाला तेल भी पकने के बाद मैं डालती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा लाल होने के बाद मैं साग को भी डाल दूँगी, नमक वगैरह डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी, और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद मैं जब आऊँगी तो चावल बैठा दूँगी। चावल ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने में, तुरंत हो जाता है, 1 सीटी में चावल अच्छे से हो जाता है। तो जी बस यही है। इधर साग पक गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसको कढ़ाई में सुखाने का कोशिश किया था, क्योंकि कुकर मुझे खाली करना था, और उसमें मुझे चावल बैठाना था। तो इनको जाने का भी टाइम हो चला था दुकान, इसलिए मतलब दोनों तरफ मैं काम कर रही थी।
और कुछ मैंने लहसुन काट के रखे हैं, उसको मैंने ऊपर से डालना है। तो इसमें है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो ये रहा, खाना तैयार हो चुका है और टेबल पर लगने के लिए। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। तो जी बस ये चल रहे हैं खाना खाने के लिए, खा लेते हैं, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो गुड बाय, टेक केयर, और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। पहले मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सॉरी। तो टाटा, ओके, बाय बाय।